जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली राकेश यादव बुक कर रहे थे, जिसका पहला ही चैप्टर प्रतिशत कर रहे थे और उसमें हमने जो अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट किए थे और यहाँ से जो क्वेश्चन किए थे अपने वो किए थे हमने 60 क्वेश्चन। आज हम 60 से अगले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो देख लीजिए क्या है। जो 61वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल 61वां यहाँ से आपका सवाल है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। मतलब ए और बी की बात चल रही, ठीक है। तो उसने कही है ए की आय जो है बी से कम है, तो बी से कम है कौन? ए। तो ए कम होगा, बी ज्यादा होगा। कितना कम है आप बताओगे? 40%। 40% की भिन्न आप बताओगे 2/5। अगर बी 5 है और देख लीजिए कम हो तो ऊपर वाला घटा देते हैं, ज्यादा हो तो ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो यहाँ से ए की कम की बात चली तो ए के हिस्से में कितना आ गया? जब 5 में से 2 कम करे 3 कम हो गए। कितना आ गया? तो आप बताओगे 3 आ चुका है। फिर आगे उसने बोला है कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब बताना है आपको कि बी ए से कितना अधिक है। आप बताओगे 2 अधिक है। कितने से अधिक है? आप बताओगे 3 से। 2/3 की क्या होती है? आप बताओगे 66 से ही 2/3% आंसर। 66 से ही 2/3% आंसर किस ऑप्शन में है? 66.666। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 62 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है 62वां यहाँ से कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50%। 2 संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमागत 20% तथा 50% है, ठीक है। 2 संख्याएं तो 3 संख्याएं टोटल ए बी सी मान लीजिए। ये शुरू की 2 संख्या है तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए, ठीक है। तीसरी संख्या की कितनी है ये तो आप बताओगे। जो आपकी पहली संख्या है वो 20% है तथा दूसरी 50%। 100 का 20% कितना आप बताओगे? 20। 100 का 50% कितना आप बताओगे? 50। तब आगे क्या पूछा है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत? पहली संख्या कितनी आप बताओगे? 20 है, ठीक है। किसका? दूसरी का। दूसरी कितनी आप बताओगे? 50 है। और कितने प्रतिशत? तो गुणा 100। 50 दूनी 100 और 20 दूनी कितना होगा? आप बताओगे 40%। तो कितनी है आप बताओगे? 40%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 40%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है, 40%। अब देख लीजिए जो 63 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 63वां यहाँ से जो है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25 और 20% कम है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, 3 संख्याएं मान लीजिए ए बी सी और तीसरी संख्या को आप 100 मान लीजिए, ठीक है। और कितना कितना कम है? उसने बोला है 25 और 20%। पहली जो 25% कम है तो 100 का 25% 25, और जब 100 में से 25 कम करेंगे तो कितनी रहेगी? 75, ठीक है। और दूसरी कितनी कम है तो आप बताओगे वो 20% कम है, तो ये कितनी रह गई? आप बताओगे 80 रह गई, ठीक है। आगे उसने दिया है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या कितनी आप बताओगे? 75। दूसरी संख्या कितनी आप बताओगे? 80। कितने प्रतिशत है? गुणा 100, ठीक है। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, ठीक है। 5 का ऊपर गुणा कर लीजिए। 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 कितना आप बताओगे? 37 बटा कितना आपका 4, 4 नम 36 बचा कितना? 1 हो गया 15, 4 तिया 12 बचा कितना आपका? तो आप बताओगे 3/4। 93 सही 3/4 है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है, 93 सही 3/4। अब देख लीजिए जो 64 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 64वां यहाँ से जो है ये 64वां सवाल है आपका कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, ठीक है। अब क्या x y की बात आ गई तो उसने बोला है एक संख्या x है आपके पास, ठीक है। जो x संख्या है ये आपकी y से कम है, ठीक है। उसने बोला है सवाल में, ठीक है। दूसरी संख्या y से 10% कम है। 10% की भिन्न कितनी आप बताओगे? 10% की भिन्न 1/10, ठीक है। y से 10% कम है। अगर y 10 है तो कम है, 10 में से 1 कम कर दीजिए तो ये कितना रह गया? आप बताओगे 9 रह गया, ठीक है। x कितना रह गया यहाँ से? आप बताओगे x आपका 9 रह चुका है, ठीक है। फिर आगे सवाल में दिया है, देख लीजिए क्या बोला है उसने। और y 125 से 10% अधिक है तो x किसके बराबर है? y जो है 125 से 10% अधिक है y, ठीक है। तो y जो है y, अगर y का मान यहां से निकालें तो y है 125 के से 10% अधिक। अगर 125 की जगह 100 रख दें तो 10% अधिक मतलब कितना? 110 है, ठीक है। यहां से हम y का मान निकालेंगे, 0 से 0 कट गया। अब y बराबर कितना आएगा? आप बताओगे, इसका गुणा करोगे। 11 पंजे 55 के का 5 हासिल लगे कितना? 5। 11 दूनी 22, 5 27 के का 7 हासिल लगे 2। 11 के 11 और 2 कितना आप बताओगे? 13। 1 दे तो यहाँ पॉइंट लगा दिया।
या इसको आप सीधा सीधा भी निकाल सकते थे। देख लीजिए 125 का जो 10% होगा 12.5 होगा, और जब 125 में को आप 12.5 जोड़ोगे तो 137.5 बन जाएगा। तो बाई का मान कितना आएगा आप बताओगे, 137.5% आएगा। तो वो पूछ रहा है एक्स का मान, ठीक है, उसने पूछा है एक्स का मान, ठीक। तो देख लीजिए ये क्या बोल रहा था कि x जो है y से 10% कम है, तो x बराबर क्या होगा, y का मान कितना आएगा आप बताओगे, 137.5 आएगा, और इससे 10% कम है, मतलब अगर ये टोटल 100 होता तो 10% कम मतलब कितने का, 90 का मान आपसे पूछ लिया है। पॉइंट हटाया, 0 काट दिया। 9 का गुणा कर लीजिए अंदर, 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे कितना आप बताओगे 4, 9 सत्ते 63 4, 67 के का 7 हासिल लगे 6, ठीक है। 9 3 27, 27 और 6 33 के का 3 हासिल लगे कितना आप बताओगे 3, 9 का 9 और 3 कितना होता है आप बताओगे 12 होता है, ठीक है। बराबर कौन x, बटे में कितने 0 1 2, तो इधर से 2 अंक छोड़ के यहाँ आंसर क्या आएगा 123.75। देखते हैं 123.75 किसी ऑप्शन में है क्या। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से जो 65 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 65वां जो है ये आपका सवाल है यहाँ से 65वां कि एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या, देख लीजिए टोटल बच्चे हमने अगर 100 मान लिए, ठीक है, तो लड़के कितने दे रखे हैं उसने 70% क्या दे रखा, बॉयज दे रखा, तो गर्ल्स कितनी बची आप बताओगे 30 गर्ल्स बची, ठीक है, 30 क्या बची गर्ल्स बची, मगर 30 की जगह जो गर्ल्सों की संख्या दे रखी है वो दे रखी 504, ठीक है। 30 की जगह कितनी दे रखी है आप बताओगे 504, कितने गुना, ये 30 आपका इसके बटे में लगा दीजिए 30 इतने गुना, ठीक है। अब हमने इसको 3 से काट लीजिए, ठीक है, 3 से काटा है मैंने 3 से, ठीक, तो कटा है 3 गन 3, बचे कितने आप बताओगे 2 हो गया 20, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24, बटे कितना 10, इतने गुना आएगा के का मान। तो लड़कों की संख्या बूझिए, लड़कों की संख्या कितनी थी 70, इनका भी क्या कर दीजिए 168 बटे 10 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया। अब 7 की आपको गुणा लगानी है, 7 अट्ठे 56 के का 6 हासिल लगे 5, 7 छंग 42, 42 5 47 के का 7 हासिल लगे कितना 4, 7 7 4 कितना 11। तो आप बताओगे लड़कों की संख्या कितनी यहाँ से 1176, कितनी 1176 किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 66 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 66वां जो है आपका कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, ए बी सी, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, क्रम से कितनी कितनी अधिक है 20% और 50% अधिक है। ये 20% अधिक है तो कितनी हो गई 120, ये 50% अधिक है कितनी हो गई 150। फिर आगे उसने पूछा क्या है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत, तो पहली संख्या कितनी आप बताओगे 120, दूसरी संख्या कितनी आप बताओगे 150, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, ठीक है। 50 दूनी 100 और 50 टिए 150, 3 से काट दिया कितनी बार 40 बार, और 40 दूनी कितना हो गया आप बताओगे 80। कितने परसेंट है यहाँ से आप बताओगे 80%। 80% किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है 80%। अब देख लीजिए जो 67 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से जो सवाल है आपका 67वां, तो 67वां सवाल है ये आपका कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 12.5 तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देख लीजिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, फिर वही ए बी सी करना, तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, ठीक है। तो पहली कितनी अधिक है 12%, तो 100 का 12.5% 12.5 और 12.5 अधिक करेंगे तो कितना 112.5 ये हो गया, ठीक है। दूसरी संख्या 25% अधिक है तो ये कितनी हो गई आप बताओगे 125 हो गई। तब उसने पूछा है सवाल में तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी थी हमारी 112.5, दूसरी संख्या कितनी हमारी 125, और प्रतिशत निकालना तो गुणा 100, ठीक है। ये 0 से ये पॉइंट कट गया, ठीक है। 25 से काट दीजिए, 25 पंजे 125, 25 से काटा 25 चौका 100, बचे कितने यहाँ से 12, और 25 पंजे 125, और 5 से काट दिए थे कितनी बार 9 बार, 5 9 45, और 9 दाई कितना हो गया आप बताओगे 9 दाई 90 हो गया। तो कितने प्रतिशत है आप बताओगे 90% है। कितने प्रतिशत है आप बताओगे 90%। किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 68 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 68वां कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। मतलब ए का 60% जो है, ए का 60% बराबर है बी के 75% के, ठीक है, बी के 75% के। यहाँ से आप 15 चौका 60, 15 पंजे 75, ए का मान 5 हो गया, बी का मान आपके का 4 हो गया। तो ए बराबर कितना आप बताओगे 5, बी बराबर कितना तो आप बताओगे 4। यहाँ तक आ चुके हैं। फिर आगे उसने दिया है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है। बी की आय जो है,
ठीक है। बी की आय कितनी 4, वो ए की आय कितनी 5 का x% के बराबर है x/100। ठीक है, तब उसने पूछा क्या है, तो आपको x का मान बताना है। तब उसने पूछा क्या है, आपको x का मान बताना है। तो देख लीजिए 5 से काट दिए कितनी बार, आप बताओगे 20 बार, और 20 इधर जाकर गुणा कर लेगा 3, तो x बराबर कितना 20 चौक 80। तो x का मान कितना आ चुका है, आप बताओगे 80 आ चुका है। x का मान 80 किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है 80। अब देख लीजिए जो 69 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 69वां जो है आपका ये, कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक होती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए संख्याएं 2:3 के अनुपात में, ठीक है 2:3, इन्हें हमने अचर पद x दे दिया, 2x 3x दे दिया। उसने फिर पूछा है, फिर कहा छोटी संख्या के 20% में, छोटी संख्या का 20% निकालूं मैं, तो छोटी संख्या 2x का 20% कितना, 20% की भी नहीं होती, डायरेक्ट 1/5 कर लीजिए, डायरेक्ट 1/5। ठीक है, 20% में, अब इसमें जब मैं 20 जोड़ दूं, ठीक है 20 जोड़ देता हूं, तो ये बराबर हो जाएगा छोटी संख्या का 3x का, सॉरी बड़ी संख्या के तो ये हो जाता है बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक, बड़ी संख्या का 10% की भी नहीं 1/10, और इससे कितना अधिक आप बताओगे 25 अधिक, ये होना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे 2x/5 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का कितना 20 बराबर ये कितना हो जाएगा, आप बताओगे 3x/10, और प्लस का कितना 25। तो देख लीजिए x वाले इधर ले जाइए, ये इधर ले जाइए, ये माइनस में पहुंचेगा, ये माइनस में आएगा, तो आप बताओगे 2x/5 माइनस कितना यहाँ से 3x/10 बराबर ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए जो हम इसका एलसीएम लेंगे 10 लेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4x माइनस कितना आप बताओगे 3x बराबर कितना यहाँ से 5। ठीक है, कितना आप बताओगे यहाँ से 5, और x बराबर कितना बचाओगे, ये इधर गुणा लगा लेगा, तो 5 × 50, x का मान कितना आएगा 50, x का मान कितना आएगा 50, और छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या आती है हमारी 2x, 2 की जगह 2 × x की जगह 50 बराबर कितना हो गया 50 दूनी 100, कितना हो गया आप बताओगे 100 हो चुका है। कितना हो चुका है आप बताओगे 100 हो चुका है। इस सवाल को देख लीजिए, अगर आप ऑप्शन से करते तो ज़्यादा बेहतर कर लेते। ठीक है, 100 ऑप्शन शुरू में ही है, और ऑप्शन 100 रखते कैसा करते देख लीजिए, और ये अनुपात था हमारा 2:3 का। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए अगर मैं इसकी जगह 100 रखूँ, कितना गुना कर रहा हूँ 50 गुना। ठीक है, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा 50 गुना, तो इसकी जगह कितना आ जाता 150। अब 100 का 20%, सॉरी 100 का 20% कितना आ गया 20। ठीक है, और 20 में को 20 ऐड किया तो कितना हो गया आप बताओगे 40। ठीक है, अब 150 का 10% कितना आ गया आप बताओगे 15, और 15 में को 25 ऐड किया तो कितना हो गया 40, दोनों साइडें बराबर हो गई। यही तो सवाल बोल रहा था, 100 यहाँ से क्या होता छोटी संख्या आंसर हो जाती। चलिए कोई नहीं, आपने दोनों ही तरीके कर लिए। अब देख लीजिए जो आपका अगला 70 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 70वां जो है, सवाल है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% और 50% अधिक हैं। ठीक है, तो दोनों का अनुपात बताना है। ठीक है, दो संख्याएं, तो A B C, C अगर कितनी है 100 है। ठीक है, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। ये 20% अधिक है 120 आएगा, और ये 50% अधिक है तो ये 150 आएगा। ठीक है, फिर उसने पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना, 0 से 0 कट गया, 3 से काट दिए मैंने, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा आंसर 4:5 आंसर आ चुका है। ठीक है, कितना 4:5 आंसर आ चुका है। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 71 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 71वां यहाँ से कि किसी संख्या के 45% का 15%, हमने संख्या मान ली ए थी, इसका 45% तो 45/100। ठीक है, का लग रहा फिर गुणा का चिन्ह लगा दिए। ठीक है, फिर 15% तो 15/100 बराबर यहाँ से कितना दे रखा उसने, तो उसने दे रखा है 105.3 दे रखा, कितना 105.3। ठीक है, तब उसने पूछा है तो उस संख्या का 24% क्या होगा। पहले यहाँ से हमें ए का मान निकालना। ठीक है, अब हम यहाँ से ए का मान निकालते हैं। तो देख लीजिए पॉइंट हटाया तो बटे में कितना 10 ले गए, इसे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 तिये 15। ठीक है, यहाँ से काट लिया हमने इसको, 5 से काटा 20 बार, 5 से काट दिया 9 बार। ठीक है, अब 3 से हमने इसको काटा, 3 तिये 9 बचा, 1 3 पंजे 15, 3 इकन 3, 9 से इसको काटा हमने, 9 तिये 27 बचे कितने आपके
8 9 9 81, ये 39 बचा, यहाँ से कितना हो गया 20 दूनी 40, तो ए बराबर कितना हो गया आप बताओगे 40, इधर गुणा लगा लेगा तो 40 गुणा कितना हो गया 39 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ए का मान कितना आएगा 0 का 0, 4 9 36 के का 6 हासिल लगे कितना आप बताओगे 3, 4 3 12 और 3 कितना 15, तो आप बताओगे संख्या कितनी आ गई आपकी 1560 आ गई। उसने पूछा है संख्या का 24% क्या होगा, उसने पूछा है यहाँ से आपको कि संख्या का 24% क्या होगा। संख्या कितनी 1560, इसका 24% निकालना तो गुणा 24/100 कर दीजिए, 24/100 कर दीजिए। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, 2 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 5 बार, 2 से काट दिया कितनी बार आप बताओगे 12 बार, ठीक है। इसका गुणा कीजिए आप, 12 छंग 72 के का 2 हासिल लगे कितना 7, 12 पंजे 60 और 7 67 के का 7 हासिल लगे कितना तो आप बताओगे 6, 12 12 और 6 कितना आप बताओगे 1872 बटे कितना 5। अब जब इसे आप 5 से काटोगे तो 5 तीये कितना 15 बचा कितना आपका 3 हो गया 30, 5 7 35, 2 बचा हो गया 22, 5 चौक 20, ठीक है, और 5 चौक 20, तो आप बताओगे कितना 374.4 हो चुका है। 374.4 किस ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 72 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ से जो 72वां सवाल है आपका कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 13,500 है। देख लीजिए एक साइड आपको क्या लिखना है वेतन, ठीक है, क्या लिखना है आपको वेतन, एक साइड क्या लिखना है आपको खर्च, और एक साइड क्या लिखना है जब इसके बाद क्या होती है आप बताओगे बचत होती है। क्या होती है? बचत। तो वेतन दे रखा है उसने कितना आप बताओगे 13,500, ठीक है, और खर्च उसने दे रखा है इस सवाल का कितना आप बताओगे 9,000, ठीक है, कितना 1 2 3 9,000। फिर उसने दे रखा है, ठीक है, तो उसके वेतन में 14% बढ़ गया, उसका वेतन जो 14% बढ़ गया, तो 13,500 है, अब 14% बढ़ गया। अगर ये पहले 100% था पूरा तो अब कितना हो गया आप बताओगे 114%। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए, ठीक है, इन दोनों की आप गुणा कर लोगे। तो देख लीजिए 135 की गुणा 114 से करनी है, 135 की गुणा किससे 1 1 4 मतलब 114 से करनी है। 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे 2, 3 चौक 12 और 5 एकन 5, 12 5 17, 3 चौक 12, 5 एकन 5, 12 5 17 और 2 19 के का 9 हासिल लगा कितना 1, 4 एकन 4, 5 एकन 5, 3 एकन 3, 4 5 9 3 12 एक 13 के का 3 हासिल लगा, फिर 1 1 एकन 1, 3 एकन 3, 3 और 1 4 4 और 1 हासिल का 5 और 1 एकन 1, आप बताओगे 15,390। तो यहाँ इसका जो अब वेतन हो चुका है कितना हो चुका है 15,390 हो चुका है, ठीक है। अब देख लीजिए इसके जो खर्च में भी वृद्धि हुई है, खर्च की वृद्धि भी दे रखी है उसमें कि खर्च में जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है आप बताओगे 7% बढ़ा है इसका खर्च, तो इसके खर्च को बढ़ा लीजिए 7%। ये 9,000 था, अब जब 9,000 का ये मान लीजिए पूरा 100% था, 7% बढ़ गया तो कितना 107 का 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। इसका जब आप गुणा लगाओगे 0 का 0 ऐसे ही, ठीक है, 9 9 सत्ते कितना आप बताओगे 63 और 9 एकन 9, आप बताओगे इसका जो खर्च हो गया वो कितना होगा 9,600 इतना हो गया, ठीक है। तब इसकी बचत कितनी हो गई आप बताओगे 0 में से 0 गया 0 बचा, 9 में से 3 गया आप बताओगे 6 गया, ठीक है, और यहाँ से कितना होगा 13 13 में से 6 गया कितना बचा आप बताओगे 7 बचा, और यहाँ कितना रह गया था 14 14 में से 9 गए कितना बचा 5 बचा। तो 5,760 रुपए की अब बचत हो रही है, और जो पहले बचत हो रही थी पहले कितनी हो रही थी तो देख लीजिए 0 में से 0 गया 0 0 5 और ठीक कितना 4500 की पहले हो रही थी, अब कितनी हो गई 5,760 की हो गई। कितनी बचत बढ़ गई तो आप बताओगे 4500 था 5700 हो गया, तो 1200 तो यही और 60 रुपये, 1260 कितने पर आप बताओगे 4500 पर, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, ठीक है। 3 से काट लीजिए यहाँ से, 9 से काटिए, 9 पंजे 45, 9 से काटा मैंने इसको, और 9 का 9 बचा कितना आप बताओगे 3 हो गया 36, 9 चौक 36 0, ठीक है। अब इसको हम काट रहे हैं 5 से, तो 5 से काटा हमने 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, कितना आप बताओगे 28%, कितनी बढ़ गई आप बताओगे 28%। 28% आपका किस ऑप्शन में है देख लीजिए, तो 28% ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 63 नंबर का सवाल है वो आपके सामने 73 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 73वां के दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। दो संख्याओं का अंतर, ठीक है, दो संख्याओं का अंतर मतलब a माइनस बी उनके योग का 45% है, a प्लस बी के योग का कितना है 45%। तो आप बताओगे 45% की भिन्न कितनी होती है, यहाँ से आप निकालोगे 45/100 होती है, ठीक है। 5 से काट दिया, 5 नम 45, 5 से काट दिया 20 बार। योग अगर उनका कितना है 20 है, ठीक है, तो अंतर कितना है, योग अगर कितना है आप बताओगे 20 है, तो अंतर कितना आप बताओगे 9 है। क्यों उसने कही है कि उनका अंतर उनके योग का 45% है, ठीक है। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, तो बड़ी संख्या है पहली संख्या निकाल लियो, दोनों को जोड़ का आधा तो कितना हो गया 29/2, ठीक है,
और अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो आप बताओगे दोनों का अंतर करके आधा है, तो आप बताओगे 11/2। ठीक है, तो इनका अनुपात बनाना हमें ए अनुपात बी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 29/2 आएगा, अनुपात यहाँ से कितना आएगा 11/2 आएगा, 2 से 2 कट गया, अनुपात जो आएगा आपका आप बताओगे 29/11 आएगा, 29/11 आएगा। किस ऑप्शन में 29/11? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 74 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 74वां यहाँ से आपका जो है ये कि एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है, तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह 375 हो जाए। देख लीजिए संख्या को अगर 25% घटा दिया, ये क्या थी हमारी संख्या थी। ठीक है, संख्या को 25% घटा दिया, आप बताओगे 25% की भिन्न कितनी होती है 1/4 होती है। अगर संख्या 4 थी तो घटा के कितनी हो गई, ऊपर वाला घटा दीजिए 3, मगर 3 की जगह है कितना आप बताओगे 225। कितने गुना है 3, इसके बटे में लगा दीजिए 3 सत्ते 21। ठीक है, बचा कितना आप बताओगे, और 3 पंजे 15, 75 गुना। आप इसका भी क्या कर दीजिए 75 गुना, तो आपको आपकी संख्या मिल जाएगी 75 चौका 300। संख्या कितनी थी आपकी 320, 300 को कितना कर रहा वो 375 कर रहा, कितना बढ़ाएगा आप बताओगे 75 बढ़ाएगा, कितने पे बढ़ाएगा आप बताओगे 300 पे बढ़ाएगा, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। ये 2 जीरो से जो 2 जीरो खत्म, 3 से काट दिया, कितनी बार आप बताओगे 25%। तो यहाँ से आंसर कितना आ चुका है, यहाँ से भी आपका 25% आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ चुका है, तो आप बताओगे कि 74वें सवाल का आंसर आपका 25%, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका ये 75 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से जो है आपका 75वां कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है, यदि दोनों संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने पूछा है बड़ी संख्या का 40%। बड़ी संख्या मैंने ए को मान लिया, तो ए का 40% बराबर है छोटी संख्या हमने बी को मान लिया, बी के कितने थे आप बताओगे 60%। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, ए का मान 3, बी का मान कितना, तो ए का मान कितना आप बताओगे 3 है, बी का मान कितना है आप बताओगे 2 है। यही तो है क्वेश्चन में अभी तक, बिल्कुल यही है। उसने पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का अगर मैं योग करूं तो कितना हो गया 5, और 5 की जगह सवाल में दे रखा है 150। कितने गुना, 5 से इसे काटा, 5 दिया 15, 30 गुना। तो बड़ी संख्या पूछिए, इसका भी क्या कर दीजिए 30 गुना कर दीजिए, तो 30 दिया 90। यहाँ से आंसर जो आ चुका है आपका 90 आ चुका है। आंसर कितना आ चुका है आप बताओगे 90 आ चुका है, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी थी। जी हाँ, बड़ी संख्या आपका 90, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 76 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 76वां कि ए की लंबाई बी से 10% अधिक है। मतलब ए की लंबाई अगर बी से बात की जाए तो 10% अधिक, 10% की भी 1/10। अगर बी 10 फीटा है तो ए कितना है 1 फीट ज़्यादा है, मतलब ठीक है, तो कितना है 11 फीटा है। ठीक है, तो बी की लंबाई ए से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताओगे बी कितना कम है, 1 कम है, कितने से 1100, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, और 1/11 की होती 9 सही 1/11 प्रतिशत की कमी, 9 सही 1/11%। किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए अब जो 77 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत ही मतलब आसान से क्वेश्चन है सारे अभी तक। ठीक है, तो 77वां क्वेश्चन है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के, और बराबर है सी की आय का 20%। मतलब कितना दे रखा है कि ए का 10% बराबर है बी के 20% के। ठीक है, ये बराबर है सी के 30% के, शायद ये ही दे रखा है, शायद ये ही दे रखा है। ठीक है, ए का 10 ए का 10, बी का 15 और सी का 20। ठीक है, सी का है 20 और इसका है 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 चौक 20। ठीक है, अब इन तीनों का एल्शियम ले लिया 12। ठीक है, क्या ले लिया इनका एल्शियम 12 ले लिया, या 12 सही ना, सबको भाग कर दीजिए जब इनका आपको अनुपात निकालना हो। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो आप बताओगे ए बी सी होगा। 2 से क्या बार गया 12, 6 बार गया। अनुपात 3 से क्या बार गया 4 बार गया। अनुपात 4 से क्या बार गया 3 बार गया। तो इनका अनुपात कितना आ गया आप बताओगे 6, 4, 3 इनका अनुपात आ चुका है। कितना 6, 4, 3 इनका अनुपात आ चुका है। और तीनों आयों का योग 7800 रुपये है, तो बी की आय बतानी। तीनों का योग कितना हो गया 6, 4, 10 और 3 13, और 13 की जगह है कितना आप बताओगे 7800। कितने गुना, तो आप बताओगे 13 छंग 78, 600 गुना। कितने गुना 600 गुना। तो किसका मान पूछा है, उसने पूछा बी का मान। बी के हिस्से में 4 है, 4 का भी 600 गुना कर दीजिए, 4 छंग 24। आप बताओगे बी का हिस्सा कितना है 2400 रुपये, यही आपका आंसर है। बी का हिस्सा 2400 रुपये किस ऑप्शन में है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है 2400 रुपये। अब देख लीजिए जो 78 नंबर का सवाल है, कोई छूटा तो नहीं है।
78 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो देख लीजिए सवाल है यहाँ से 78वां जो है आपका कि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है। संख्या मान ली हमने ए और ए का 60%, तो 60/100 का फिर लग रहा है तो गुणा का चिन्ह 3/5 जो है किसके बराबर है, 36 के बराबर है। ठीक है, बस इसको करना, 0 से 0 कट गया और 6 छंग 36, 3 दूनी 6। ठीक है, ये 5 5 दहाई 50 हो गया, तो ए बराबर कितना होगा, 5 दहाई 50 गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना आएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। संख्या कितनी हो गई आप बताओगे, संख्या आपकी 100 हो चुकी है। अब जब यहाँ से संख्या 100 हो चुकी है फिर आपको क्या करना है, ठीक है, संख्या क्या हो गई आपकी 100, तो 100 ही भुजा है। ठीक है, तो संख्या क्या है आपकी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 100। अब देख लीजिए 79 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 79वां यहाँ से कि ए का वेतन बी से 50% अधिक है। मतलब ए का वेतन बी से 50% अधिक, 50% की भी 1/2। अगर बी के पास 2 है तो ए के पास कितना है, 3 है। ठीक है, 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, आप बताओगे कितना कम है, 1 कितने से 3 पर 1/3 की कितनी होती है, आप बताओगे 33 सही 1/3% होती है। 33 सही 1/3% किस ऑप्शन में, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 80 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से सवाल है 80वां जो है आपका कि यदि नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है। नीता का वेतन किससे, आप बताओगे पपैया से 25% अधिक है। ठीक है, 25%, 25% की भिन्न कितनी होती है, आप बताओगे 1/4 होती है। अगर पपैया के हिस्से में 4 है और नीता अधिक है तो 4 से 1 अधिक कर दिया, कितना हो गया, 5 है। ठीक है, नीता का वेतन पपैया से 25% अधिक है तो पपैया का वेतन नीता से कितने प्रतिशत कम है, तो आप बताओगे ये कितना कम है, 1 कितने पर 5 पर 1/5 की कितनी होती है, आप बताओगे 20% होती। कितना होती, आप बताओगे 20%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ चुका है, 20%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 81 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 81वां जो है, अब देखिए जो 81 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि x के पास y से 2 गुना रुपया है। तो x के पास किससे है, y से 2 गुना। अगर y के पास 1 है तो x के पास कितना, आप बताओगे 2। और y के पास जो है वो z से 50% अधिक है। किससे, z से 50%। 50% की भी नहीं 1/2। अगर z के पास 2 है तो y के पास है 3। बस यहाँ पर रख दीजिए y के पास 3, z के पास 2, यहाँ से अनुपात z लिख दीजिए। ठीक है, ये खाली ये खाली। ठीक है, तो जो खाली होता है उसमें पिछला वाला भर देते हैं 1, यहाँ से कितना 3, 3 दूनी 6 अनुपात 3 इकन 3 अनुपात यहाँ से 2 इकन 2। ये आ चुका आपका 6:3:2, इसका अनुपात आ चुका है। फिर आगे उसने बोला क्या है, सवाल में बोला है कि यदि इन तीनों का औसतन रुपये 110 है तो x का मान बताना है। यदि इन तीनों का औसतन रुपया 110 तो इनका अगर मैं औसत निकालूं तो औसत क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 2 5 6 कितना 11, औसत आएगा 11/2। 11/2 की जगह है कितना 110, कितने गुना, ये 11/2 और बटे का 2 पर गुणा में। ठीक है, 11 दहाई 110 और 10 दूनी 20 हो गया। ठीक है, 11 दहाई 110 सॉरी 3 है ये। ठीक है, क्योंकि संख्याएं कितनी हैं आप बताओगे 3, तो यहाँ से कितना होगा 3, तो ये कितना हो गया 10 × 30। तो x का मान पूछा है, x कितना हमारा 60 है, इसका 30 गुना कर दीजिए, 60 6 × 18 कितना होगा 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। 180 देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका 180वां है वो है ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका अगला 82 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है यहाँ से 82वां कि x y से 25% अधिक है। x जो है वो y से 25% अधिक। 25% की भिन्न कितना, आप बताओगे 1/4। y के हिस्से में अगर 4 है तो x के हिस्से में कितना, आप बताओगे 5 है। 25% अधिक है तो y x से कितने प्रतिशत कम है, तो y कितना कम है, आप बताओगे 1 कम है कितने से 5 पर, 1/5 की होती है आपकी 20%। तो कितना कम है, आप बताओगे 20% कम है। अगर भिन्न याद कर रखी है, भिन्न इस वजह से तो भिन्न आपको जल्दी ही मतलब सवाल को थोड़ा सस्ता कर देती है। अब देख लीजिए जो 83 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 83वां यहाँ से कि तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। 20 है 200 है 20%। ठीक है, तुलसीराम का, तो तुलसीराम का कश्यप से 20% अधिक। तुलसीराम का कश्यप से 20% और 20% की बिना आपका 1/5। अगर कश्यप का 5 है तो तुलसीराम कितना हो गया 6 हो गया। तुलसीराम कितना 6 हो गया। यदि तुलसीराम 720 रुपये बचाता है, ठीक है, और उसके वेतन का 4% है, ठीक है, उसके वेतन का 4% है, कितना
720 रुपये। देख लीजिए तुलसीराम का वेतन मैंने मान लिया, अगर तुलसीराम का वेतन x था तो वो अपना मात्र 4% बचा रहा, तो उसका x का जो 4% है तो 4/100 वो किसके बराबर है आप बताओगे, 720 के बराबर है। तो पहले इसका मान निकाल लीजिए, ठीक है। 4 से काटा, 4 से काटा हमने कितनी बार, तो 4 एकन 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है। और ये इधर गुणा कर लेगा तो x बराबर कितना आएगा आप बताओगे, 18,000 आएगा, ठीक है। x बराबर कितना 18,000, x का मान कितना आएगा यहाँ 18,000 आएगा, ठीक है। कितना 18,000 कितने गुना, 6 से इसे गुणा करिए तो 3,000 गुना, ठीक है। तो इसका भी 3,000 गुना कर दीजिए, ठीक है। इसका भी क्या करना आपको 3,000, तो 3 पंजे 15, यहाँ से कितना आएगा इसका 15,000। कश्यप का वेतन कितना आएगा 15,000 आ चुका है। तो उसने पूछा किसका यहाँ से, तो उसने पूछा कश्यप का वेतन, तो कितना है 15,000, ठीक है। कश्यप का वेतन 15,000। अब देख लीजिए अगला जो 84 नंबर का सवाल है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। 3 संख्याएं, ठीक है। ये अगर 100 मान ली, ठीक है, तो किससे कम है 30% और 37% कम है। ये 30% कम है तो ये कितनी हो गई 70, ये 37% कम है तो ये कितनी हो गई 67, ठीक है। ये कितनी हो गई 67 हो गई, ठीक है। तो उसने पूछा है तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कम है आप बताओगे 3 कम है, कितने से कम है आप बताओगे 70 से, और गुणा कितना आप बताओगे 100। ये 0 से 0 कट जा, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका 30/7, 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, बचा कितना यहाँ से 2 पॉइंट लगाओगे 20, ठीक है। या 2/7, ठीक है। यहाँ से कितना 4 से ही 2/7, किसी ऑप्शन में है क्या 4 से ही 2/7, ठीक है। तो कितने प्रतिशत कम है, लगभग 7 पर, लगभग 4% आ गया, ठीक है। तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। तो 4% है, फिर इसका आंसर कितना 4 पॉइंट कुछ आ रहा, ठीक है। तो 4% इसमें ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए जो 85 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 85 यहाँ से कि मीता की आय गीता से 25% अधिक है। मीता जो है वो गीता से 25% अधिक है, ठीक है। 25% की भिन्न कितनी आप बताओगे 1/4, ठीक है। अगर गीता की 4 है तो ये अधिक है, 1 कितनी हो गई 5 हो गई। फिर आगे उसने दिया है 25% अधिक है तो सीता की आय, अच्छा सीता है तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये सीता है। तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है आप बताओगे, 1 कम है कितने से 5 से, और 1/5 की कितनी होती है आप बताओगे 20%। 1/5 की कितनी होती है आप बताओगे 20% होती है, तो कितने प्रतिशत कम है आप बताओगे 20% कम है। तो 85 नंबर का जो सवाल है इसका आंसर आपका 20%, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लीजिए जो 86 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ से 86वां सवाल है आपका कि यदि ए की आय 20 से 25% कम है, ए की आय 20 से 25% कम, 25% की भिन्न कितनी आप बताओगे 1/4, ठीक है। ए की आय 20 से 25% कम, आपका देख लीजिए कम की बात चल रही तो ऊपर वाले को घटा देंगे हम, कितना कर देंगे 3 कम कर देंगे, ठीक है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय कितनी अधिक है, 1 कितने से 3 सर 1/3 की कितनी होती है आप बताओगे 33 से ही 1/3% होती है। 33 से ही 1/3% का क्या चुका आंसर आ चुका है, किस ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, 33 सही 1/3। अब देख लीजिए अगला जो 87 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40%, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, मतलब ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। 40% अधिक या कम की बात नहीं, आपका 40% की बात कर दी, और 40% की भिन्न होती है 2/5। अगर बी 5 है तो ये कितना है 2 है, क्योंकि अधिक कम की बात नहीं की, आपका डायरेक्ट है इतना है। अगर बी के पास 5 रुपए तो ए के पास 2 रुपए हैं। अगर कम बढ़ती की बात होती, अधिक होता है कम होता तो ऊपर वाला घटाते ऊपर वाला जोड़ देते, मगर जब ऐसे कहते हैं ना सीधा तो आपको ऐसे ही रखना होता है, ठीक है। चलिए, तथा बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, ठीक है। बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक, 25% की भी 1/4, ठीक है। ये 4 है तो ये कितना हो गया 5, ठीक है। ये 4 है तो ये कितना हो गया आप बताओगे 5 हो गया, ठीक है। 25% अधिक है तो सी का वेतन ए के वेतन से, सी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है। सी का वेतन जो है आपको बताना है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देख लीजिए बी का मान यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 बराबर है, तो सी को डायरेक्ट ऐसे ही रख लीजिए, कितना आप बताओगे 4। सी कितना अधिक है आप बताओगे 2 अधिक है, कितने से अधिक है 2 से, क्या बोला है, ठीक है।
तो सी का वेतन ए से कितना अधिक है, कितना अधिक है 2, तो यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा, और 1% की भिन्न अपने आप में, या देख लीजिए गुणा 100 कर लीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ से कितना आएगा आप बताओगे 100% आएगा। कितना आएगा आप बताओगे 100%। 100% किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है 100%। अब देख लीजिए जो 88 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 88 में यहाँ से जो है ये कि ए की आय बी से 50% कम है। तो देख लीजिए ए की आय किससे कम है, बी से कितनी कम है आप बताओगे 50%। 50% की भिन्न 1/2। अगर बी 2 है तो 1 कम है, वो तो ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कितनी अधिक है आप बताओगे 1 अधिक है, कितने से 1 से, और गुणा कितना आप बताओगे 100, तो बताओगे कितने प्रतिशत 100% अधिक है। कितने प्रतिशत 100% अधिक है किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर इसका भी जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 89 नंबर का जो सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे सवाल हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। तो 89 नंबर का सवाल है यहाँ से कि ए का वेतन बी से 25% अधिक है। ए का वेतन, ठीक है, किससे, बी से 25% अधिक। 25% की भिन्न कितनी आप बताओगे 1/4। अगर बी के हिस्से में 4 है तो एक अधिक है, ए के पास कितने पहुंच गए 5 रुपये पहुंच चुके हैं, ठीक है। मेरा आगे बोला है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। भाई ये तो कई बार हो गया, कितना कम है, एक कितने पे 5 पे, 1/5 की कितना होता आप बताओगे 20% होता, ठीक है 20%। अब देख लीजिए जो 90 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। तो 90 नंबर का सवाल है यहाँ से जो है ये कि ए बी से 60% अधिक है। ए जो है वो किससे, बी से, और 60% की भिन्न कितनी आप बताओगे 3/5। अधिक है कौन, ए अधिक है। अगर बी 5 है तो ए अधिक है, तो 5 में को 3 जोड़ा तो कितना पहुंच गया 8 पहुंच गया, ठीक है। और बी सी से 20% कम है, ठीक है। और बी जो है वो सी से 20% कम है, बी जो है सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है। 20% की भिन्न कितनी होती है आप बताओगे 1/5 होती है। अगर सी 5 है तो बी कितना है आप बताओगे, इसमें से 1 घटा दीजिए 4 है। बस यहाँ पर आप बी के बाद सी रख लीजिए। बी का अनुपात 4 है, अनुपात सी का कितना आप बताओगे 5 है। यहाँ से आप 5 भर दीजिए और यहाँ से आप 4 भर दीजिए, ठीक है। 4 अट्ठे 32 के का 32 अनुपात, ठीक है। 5 चौक कितना 20 और 5 पंजे कितना आप बताओगे 25, ये हो चुका है, ठीक है। फिर उसने बोला क्या है, फिर देख लीजिए जो 90 नंबर के सवाल ने बोला है, तो उसने पूछा ए अनुपात सी क्या होगा। ए अनुपात सी पूछा है, का मान कितना आप बताओगे 32, अनुपात सी का मान कितना 25, तो क्या होगा आप बताओगे 32/25 होगा। किस ऑप्शन में 32/25, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए हमारा टारगेट था आज भी 30 क्वेश्चनों का, और ये 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो हम अपनी वीडियो को यहीं रोकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।